सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक और शब्द की परीक्षा चल रही है। यद्यपि शब्द प्रमाण की परीक्षा हो गई थी, अब जो शब्द है केवल उसकी परीक्षा चल रही है। वो नित्य है या अनित्य है। तो अभी तक जो इन्होंने हेतु दिए 17 सूत्र तक, उसमें क्या निकल के आया? सारांश, शब्द अनित्य है, ये सिद्ध हुआ। अब आगे इन्होंने पूछा, अथ खलु इदम अस्ति इदम नास्ति इति कुत एतत् प्रतिपत्तव्यम। ये कोई वस्तु है या नहीं है, इसकी प्रतिपत्ति कैसे होती है? तो पूर्व पक्षी ने कहा, प्रमाणतः उपलब्धे अनुपलब्धेश्चैति। प्रमाण से जो चीज उपलब्ध हो रही है वो वस्तु है, और प्रमाण से जो अनुपलब्ध है वो नहीं है। तो ये कह रहे हैं अविद्यमान स्तर ही शब्द, तो फिर शब्द तो प्रमाण से मिल नहीं रहा है, मतलब उच्चारण से पहले, ये कहना चाह रहे हैं। अविद्यमान स्तर शब्द उच्चारणात् प्राक, ये अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो उच्चारण से पहले जो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उपलब्ध नहीं हो रहा है ना उच्चारण से पहले। उच्चारण से पहले उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। तो ये निकल के आया कि भाई उच्चारण जब करते हैं तभी शब्द उत्पन्न होता है, तो शब्द नित्य नहीं है। तो उसी को इसमें 18 नंबर सूत्र में कहा, प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे आवरणादि अनुपलब्धेश्च। ये सिद्धांति का सूत्र है कि उच्चारण से पहले शब्द की उपलब्धि नहीं होती है, अनुपलब्ध होने से, और अनुपलब्ध होने से शब्द अनित्य है। और यदि आप कहो कि नहीं नित्य तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है, तो बोल भी सुनाई नहीं देता है तो कोई आवरण आदि मिलना चाहिए जिसके कारण से वो सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा कोई आवरण उपलब्ध होना चाहिए। आवरण आदि अनुपलब्धेश्च, आवरण आदि की भी अनुपलब्धि होने से, उपलब्धि न होने से ये पता लगा कि शब्द है ही नहीं उच्चारण से पहले। तो इन्होंने कहा कि चलो उच्चारण को हम फिर व्यंजक मान लेते हैं कि उच्चारण से अभिव्यक्त होता है तो नित्य ही शब्द, पूर्व पक्षी ने कहा, पर ये उच्चारण से अभिव्यक्त हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये उच्चारण है क्या जिससे अभिव्यक्त होता है? तो इन्होंने उच्चारण की परिभाषा बताई, विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायो प्रेरितस्य कंठ तालवादि प्रतिघातः यथास्थानं प्रतिघातात् वर्णाभिव्यक्ति रीति संयोग विशेष वही प्रतिघातः उच्चारणम। तो ये आपने व्याकरण में पढ़ ही रखा है इस प्रक्रिया को, उच्चारण कैसे होता है। तो कहा प्रतिसिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम। तो ये सिद्धांती कह रहे हैं कि उच्चारण इसका व्यंजक नहीं हो सकता है। ये बात तो हम पहले ही सूत्र में प्रतिषेध कर चुके हैं, और हमारे प्रतिषेध का प्रतिषेध आपसे हुआ नहीं था, खंडन हम कर चुके हैं ना। तो कैसे इन्होंने प्रतिषेध किया था पिछले सूत्र में? संयोग के हटने पर। हाँ, दारू और परशु का उदाहरण दिया था ना इन्होंने, कि जब उसको परशु को मारते हैं लकड़ी के ऊपर, तो यदि संयोग से ये व्यक्त होने वाला होता, व्यंज्य होता, तो संयोग हटने पे शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए था, लेकिन सुनाई तो देता है। तो इसका मतलब है कि ये
रूप और दीपक की तरह से व्यंज्य व्यंजक भाव संबंध नहीं है इसमें, बल्कि उत्पत्ति होती है। प्रतिसिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम तस्मात् न व्यंजकाभावात् अग्रहणम। इसलिए व्यंजक का अभाव होने से न अग्रहणम, ग्रहण नहीं, मतलब ग्रहण होना ही चाहिए था, अग्रहण नहीं होना चाहिए था। यदि तो शब्द नित्य होता तो उसका ग्रहण होना चाहिए था। तस्मात् न व्यंजका अभावात् अग्रहणम अपितु अभावाद एव अग्रहणम। इसलिए व्यंजक के अभाव में उसका अग्रहण हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि अभावाद एव अभाव, शब्द है ही नहीं, इसलिए अभाव के कारण ही उसका अग्रहण हो रहा है उच्चारण से पहले। ठीक है, स्पष्ट हो गए यहाँ तक। स्वयं उच्चार्यमाणः श्रूयते श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति अनुमीयते। बोले प्रमाण से भी ये सिद्धांति की ही पंक्तियां हैं। स्वयं वह यह शब्द उच्चार्यमाणः श्रूयते, जब इसका उच्चारण किया जाता है तब ही ये सुना जाता है। और श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति अनुमीयते, और जब ये उच्चारण से सुना जाता है तो अनुमान प्रमाण से क्या सिद्ध हुआ कि पहले शब्द था नहीं, उच्चारण से उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होकर के मतलब अभूत्वा भवति, अभूत्वा भवति मतलब पहले जो नहीं था वो अब उच्चारण से उत्पन्न होता है, ये अनुमान प्रमाण से निकला। और ऊर्ध्वम च उच्चारणा न श्रूयते, और उच्चारण के बाद फिर ये नष्ट हो जाता है, सुना नहीं जाता है, तो इससे क्या निकला, स भूत्वा न भवति, शब्द उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है, रहता नहीं है। इसलिए अभावात न श्रूयते इति, उसका अभाव होने से वो उच्चारण के बाद भी सुनाई नहीं देता है, उच्चारण के पहले भी सुनाई नहीं देता है, केवल मात्र उच्चारण के समय ही उत्पन्न होता है। तो इससे ये पता लगा कि शब्द उत्पत्ति और नाश धर्म वाला है। कथम, कैसे, आवरण आदि अनुपलब्धे इति उक्तम। बोले हमने बता ही दिया ना, यदि सत होता तो या तो दिखाई देना चाहिए था, या किसी आवरण आदि से ढका हुआ है तो आवरण आदि की उपलब्धि होनी चाहिए थी। ना तो कोई आवरण दिखाई दे रहा है, ना तो शब्द दिखाई दे रहा है। तस्माद उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का शब्द इति, तो इसलिए शब्द क्या है, उत्पत्ति और नाश धर्म वाला है, अर्थात अनित्य है। एवं च सति तत्वं पांशुभि इव अवाकिरन इदम आह। तो अब ये कह रहे हैं कि पूरा स्पष्ट हो गया कि शब्द क्या है, अनित्य है। इतने सारे हेतु दिए 18 सूत्र तक। तो अब ये सत्य को पांशु भी इव, जैसे उससे ढकते हैं ना धूल से, सत्य के ऊपर धूल डाल देते हैं कि भाई वो वस्तु दिखे ही नहीं, तो ऐसे कह रही हैं कि पांशु भी धूल के द्वारा इव अवाकिरन, उसको ढकता हुआ सा, इदम आह, पूर्व पक्षी और आगे बात को बढ़ा रहा है। यद्यपि यहाँ पर कुछ शेष बचा नहीं, पूरा स्पष्ट हो गया है कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है और उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। तो इस सत्य को, तत्व को धूल से ढकते हुए, उस सत्य के तत्व के ऊपर धूल का प्रहार करते हुए ये बात कह रहा है। तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात आवरणोपपत्ति ही। कह रहे हैं देखो, आप कह रहे हो कि शब्द यदि है तो दिखाई देना चाहिए, और नहीं तो उसका आवरण दिखाई देना चाहिए, लेकिन आवरण की अनुपलब्धि होने से आवरण नहीं है। तो वही कह रहे हैं तद अनुपलब्धे, उस आवरण की अनुपलब्धि से, तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात, उस अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से आवरणोपपत्ति। बोले आप कह रहे हो कि हमारे आवरण की अनुपलब्धि है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी ये अनुपलब्धि कहीं दिखाई देती है क्या? उस अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, भाई अनुपलब्धि नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आवरण है, आवरणोपपत्ति। तो देखो कैसे
कितना ज्यादा दिमाग चलता है इसका। तद अनुपलब्धे, कह रहे आवरण की अनुपलब्धि होने से, अनुपलम्भात प्राप्त न होने के कारण आवरणोपपत्ति ही, आवरण की उपपत्ति है ऐसा मानना चाहिए आपको। माने आवरण है और उस आवरण से नित्य शब्द ढका हुआ है। यद अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, यदि आप कह रहे हो अनुपलब्ध होने के कारण आवरण नहीं है, तो कह रहे हैं ना आवरण अनुपलब्धिरपि तर्हि अनुपलम्भात नास्ति इति। तो कह रहे हैं उस आवरण की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि भी तो नहीं मिल रही है ना कहीं। तो आवरण अनुपलब्धिरपि तर्हि अनुपलम्भात, उसके भी अनुपलब्ध होने से नास्ति इति, अनुपलब्धि भी नहीं है फिर तो। और अनुपलब्धि नहीं है तो तस्या अभावात अप्रतिसिद्धम आवरणम इति, तो फिर तो आवरण का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं, अर्थात आवरण है। समझ में आ गया क्या कहा इन्होंने? हाँ जी, क्या कह रहे हैं हनुमान जी, समझ में आ गया? अनुपलब्धि की तो उपलब्धि होती है कि अनुपलब्ध है, इसको क्या? अनुपलब्धि कहीं दिखाई दे रही है आपको? जैसे आवरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह रहे हैं सिद्धांती ने कहा कि आवरण होता तो दिखता ना कहीं, और अनुपलब्ध है इसका मतलब नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि अनुपलब्धि की भी तो उपलब्धि नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब अनुपलब्धि नहीं है, और अनुपलब्धि यदि नहीं है आवरण की तो उपलब्धि है फिर, तो इसका मतलब आवरण है। आवरण है तो उसके नीचे शब्द ढका हुआ है, और शब्द क्या है? नित्य है। समझ में आया? ये तो पूर्व पक्षी है ना, कैसे भी घुमा सकता है, उसका उत्तर तो देंगे ही, लेकिन तर्क तो जोर से दे रहे हैं ना। तो कह रहे हैं तस्या अभावात अप्रतिषिद्धम आवरणम इति कथम पुनः जानीते भवान न आवरण अनुपलब्धि उपलभ्यते इति। ये सिद्धांती कह रहे हैं, बोले आपने कैसे जाना कि आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं है, अर्थात आवरण की अनुपलब्धि तो उपलब्ध है, ठीक है। कथम पुनः जानीते भवान आवरण अनुपलब्धि उपलभ्यते, आपने ये कैसे जाना कि आवरण की अनुपलब्धि माने आवरण की अप्राप्ति उपलब्ध नहीं होती है, ये आपने कैसे कहा? में तो उपलब्ध है, अनुपलब्धि उपलब्ध है ये कह रहे हैं, ठीक। किमत्र जेयम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, बोले इसमें क्या जानने की जरूरत है, हर व्यक्ति जानता है इसको कि अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि होती तो दिखती ना कहीं, तो इसमें जानने जैसी क्या बात है? तो दिमाग मेरे साथ साथ चलना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये उपलब्धि अनुपलब्धि। तो ये उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, किमत्र जेयम, इसमें कौन सी जानने की बात है? इन्होंने ऊपर पूछा ना कथम पुनः जानीते, आप कैसे जानते हो? तो उत्तर दे रहे किमत्र जेयम, इसमें जानने की कौन सी बात है? प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो सबको ही जानते हैं, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि होती तो मिलती कहीं। तो उत्तर दे रहे हैं समानम, तो फिर तो आपके पक्ष में भी ये बात समान ही है। अयम खलु आवरणम अनुपलभमान प्रत्यात्ममेव संवेदयते, बोले ये जो आपका आवरण है इसकी अनुपलब्धि वो भी तो सबको जेय है, आवरण की भी तो अनुपलब्धि सबको अनुभूत ही है ना। अयम खलु आवरणम अनुपलभमान, अनुपलब्ध होता हुआ ये आवरण भी तो प्रत्यात्मम एवं संवेदयते, सबकी अनुभूति का विषय है। न आवरणम उपलभते इति, यहाँ उपलब्धते को ना उपलभई ऐसे कर लो, न आवरणम उपलभई इति, सब जानते हैं कि हम आवरण को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ये सब की अनुभूति है। यथा कुड्डेन आवृतस्य आवरणम उपलभमान प्रत्यात्मम एवं संवेदयते, जैसे दीवार आदि से आवृत कोई वस्तु है, दीवार के उस पार रखी हुई है, तो कुड्डेन आवृतस्य आवरणम, दीवार के द्वारा ढका हुआ ये जो छिपाया हुआ कोई पदार्थ है, इस दीवार रूपी आवरण को उपलभमान
प्राप्त होता हुआ, प्रत्यात्मम एवं संवेदयते, सबको दिखाई देता ही है ना आवरण, कि भाई दीवार का आवरण है बीच में इसलिए वस्तु नहीं दिख रही है। सा इयम आवरणोपलब्धिवत, सा इयम आवरणोपलब्धिवत आवरण अनुपलब्धिरपि संवेद्यै एव इति। तो जैसे आवरण की उपलब्धि दिखाई देती है, अनुभूति में आती है, वैसे ही आवरण की अनुपलब्धि भी सबके द्वारा अनुभूत है। आवरण कहीं भी किसी के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। एवं च सति, तो इस प्रकार से उत्तर दिए जाने पर, ऐसा होने पर, अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति। तो पूर्व पक्षी क्या हो गया यहाँ पर? अपहृत विषयम। अब कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, उन्होंने घुमाया तो था थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने उल्टा घुमा दिया उनको। तो एवं च सति, ऐसा होने पर, अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति। तो अपहृत विषय वाला माने खंडन हुआ निराधार विषय वाला जो पूर्व पक्षी है, वो उत्तर वाक्य, एक और वाक्य बोल रहा है। अभ्यनुज्ञा वादेन तु उच्यते जातिवादेना, माने जाति का प्रयोग करके बोल रहा है। यद्यपि स्वीकार कर रहा है यहाँ पर, इसको भी पता है कि शब्द नित्य नहीं है और उसका आवरण भी कहीं नहीं है, इस बात को स्वीकार कर ही रहा है। अभ्यनुज्ञा वादेन तु उच्यते, लेकिन फिर भी जाति का प्रयोग करके सिद्धांति की बात को स्वीकार करता हुआ उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है। तो क्या उठा रहा है? अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात नावरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात। करें अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, सद्भावात न आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात। जैसे आवरण होने से अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात, सद्भावात आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात, माने आवरण की अनुपलब्धि होने पर भी आवरण की सत्ता मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। जैसे आप अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि, प्राप्त नहीं हो रही आपकी अनुपलब्धि, ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अपनी बात को छोड़ दिया, अब ये कह रहा है आपकी जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात। यहाँ तक एक वाक्य हो गया। अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने पर भी आप उसका सद्भाव मान रहे हैं। इतना वाक्य समझ में आ गया? अनुपलब्धि कहीं दिखाई नहीं दे रही ना, और फिर भी सिद्धांती क्या कह रहा है? अनुपलब्धि है, उसका सद्भाव है। अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात, यदि अनुपलब्ध होते हुए भी आप अनुपलब्धि की सत्ता को मानते हैं तो आवरण अनुपपत्तिरपि अनुपलम्भात, तो फिर तो आवरण की भी उपपत्ति हो जाएगी। आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात, तो फिर आवरण की भी अनुपपत्ति कैसे होगी? अनुपलम्भात, उपलब्ध न होने से। आपकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी सत्ता रखती है, तो हमारा आवरण भी अनुपलब्ध होते हुए सत्ता रख पाएगा। ठीक? यथा अनुपलम्भमान अपि आवरण अनुपलब्धि अस्ति, जैसे आप कह रहे हैं कि उपलब्ध न होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि तो है, तो कह रहे हैं हमारा ये कहना है एवं अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, तो ऐसे ही आवरण अनुपलब्ध होते हुए है। जब आप अनुपलब्ध होते हुए आपकी अनुपलब्धि हो सकती है, तो अनुपलब्ध होते हुए हमारा आवरण भी तो हो सकता है। यद अभ्यनुजानाति भवान
अनुपलभ्यमान आवरणम अनुपलब्धि अस्ति इति अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्ति आवरणम अनुपलम्भात् इति एतत् एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्ञावादे प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते इति। कह रहे हैं जैसे आपकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, तो इसी प्रकार से अनुपलब्ध होता हुआ हमारा आवरण भी है। यदि अभ्यनुजानाति भवान, बोले यदि आप ये बात स्वीकार करते हैं कि अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति इति, अनुपलब्ध होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, तो कह रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए ही हम ये बात बोल रहे हैं। अभ्यनुज्ञाय च वदति, आपकी ही बात को स्वीकार करते हुए हम ये बात बोल रहे हैं। नास्ति आवरणम अनुपलम्भात इति, आवरण नहीं है अनुपलब्ध होते हुए। इति एतत्, ये जो आप कह रहे हैं, एतस्मिन् अपि, आपके इस कथन में भी अभ्यनुज्ञावादे प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते, बोले इसमें भी तो स्वीकार करने का जो नियम है कि आपकी चीज तो अनुपलब्ध होते हुए भी है और हमारी वस्तु अनुपलब्ध होते हुए ना हो, तो इसमें कोई प्रतिपत्ति नियम का उपपन्नता तो दिखाई नहीं दे रही है हमें। भाई जब आप अपनी वस्तु को अनुपलब्ध होते हुए भी उसकी प्रतिपत्ति मान रहे हैं, तो हमारे आवरण की भी अनुपलब्धि होते हुए आपको आवरण की भी उपपत्ति माननी चाहिए। तो आपकी ही बात को स्वीकार करते हुए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे कार्य में आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इनका ये कहना क्या है पूर्व पक्षी का, आवरण की अनुपलब्धि होते हुए भी आवरण है, और आवरण है तो शब्द उसके पीछे छिपा हुआ है और शब्द नित्य है, ये कहना है इनका। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ये ठीक उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे अहेतु, बोले ये हेतु आपका उचित नहीं है कि भाई जैसे आपकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध होने से सत है, वैसे ही आवरण भी अनुपलब्ध होने से सत होना चाहिए। ये हेतु ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे, अनुपलब्धि का तो स्वरूप ही ये है कि वो अनुपलब्ध हो। यदि वो उपलब्ध हो जाए तो अनुपलब्धि कैसी फिर? तो इसलिए कहा अनुपलम्भात्मकत्वात्, उसका स्वरूप ही क्या है? अनुपलब्ध होने का। अनुपलब्धि कहते ही उसको है जो उपलब्ध ना हो, तो इसलिए अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः, अनुपलब्धेः अनुपलब्धि के अनुपलम्भात्मकत्वात्, अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने वाले स्वरूप वाली होने के कारण अहेतु, ये आपका हेतु उचित नहीं है। आवरण का स्वरूप तो क्या है? उपलब्ध होने वाला स्वरूप है, और अनुपलब्धि का स्वरूप क्या है? उपलब्ध न होने वाला ही स्वरूप है उसका। तो दोनों में बराबरी कैसे होगी? यद उपलभ्यते तद अस्ति, यद नोपलभ्यते तद नास्ति। ये तो आपने ही कहा था ना, जो वस्तु उपलब्ध होती है वो है, जो उपलब्ध नहीं होती है वो नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहा इति अनुपलम्भात्मकम असत इति व्यवस्थितम, तो जो अनुपलम्भात्मक है, जो अनुपलब्ध स्वरूप वाला है, वो क्या हो गया? असत इति व्यवस्थितम। तो ये तो आपने ही कहा था, तो ये व्यवस्था हो गई। तो कहा उपलब्ध्या अभावश्च अनुपलब्धि रीति, तो उपलब्ध्या उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि, उपलब्धि का जो अभाव है उसको ही क्या कहेंगे? अनुपलब्धि। तो सा इयम अभावत्वात् नोपलभ्यते, तो ये जो हमारी अनुपलब्धि है ये कैसी है? सा अनुपलब्धि सा इयम अभावत्वात्, वो तो अभावात्मक है, उसका स्वरूप ही क्या है? अभावात्मक है। तो अभावात्मक होने से नोपलभ्यते, वो उपलब्ध नहीं होती अनुपलब्धि। सच्चे खलु आवरणम, लेकिन आवरण क्या है? सत स्वरूप वाला है वो तो,
तस्य उपलब्ध्या भवितव्यम, तो उसकी उपलब्धि तो होनी ही चाहिए। न च उपलभ्यते, लेकिन होती नहीं है। तस्मात् नास्ति इति, इसलिए हम कह रहे हैं कि आवरण है नहीं। यदि होता तो उसकी प्राप्ति जरूर होनी चाहिए थी। तत्र यदुक्तम नावरणानुपपत्ति अनुपलम्भात इति अयुक्तम इति, तो इसलिए जो आपने 20 नंबर सूत्र में हेतु दिया था, न आवरण अनुपपत्ति, आवरण की अनुपपत्ति नहीं है, अनुपलम्भात, अनुपलब्ध होने से, क्योंकि अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है, तो जब वो अनुपलब्ध होते हुए है तो हमारा आवरण भी अनुपलब्ध होते हुए मानना चाहिए। ये जो आपने हेतु दिया था वो अयुक्तम इति, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानान कस्माद् हेतो प्रतिजानीते, तो अब इसके सारे उत्तर दे दिए सिद्धांती ने कि शब्द अनित्य है, तो इसने जो भी पूछे वो सब इसका उत्तर दे दिया। तो अब इसके पास कोई और हेतु नहीं है जो शब्द को नित्य सिद्ध कर सके। अब ये इनसे पूछ रहे हैं, चलो अब आप अपने नित्यत्व का हेतु दो, आप शब्द को किस हेतु से नित्य मानते हैं। अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानान, शब्द के नित्यत्व को जानता हुआ ये जो पूर्व पक्षी है उससे पूछ रहे हैं कस्माद् हेतोः प्रतिजानीते, किस हेतु से आप शब्द को नित्य मानते हैं। अब आप अपने नित्यत्व को सिद्ध करो, हमने तो अपने अनित्यत्व को सिद्ध कर दिया। तो ये हेतु दे रहे हैं अस्पर्शत्वात्, कह रहे हैं क्योंकि अस्पर्श वाला है शब्द, इसलिए क्या है, नित्य है। जैसे आत्मा क्या है, अस्पर्श वाला और नित्य है। परमात्मा क्या है, अस्पर्श वाला, नित्य है। आकाश भी क्या है, अस्पर्श वाला, और ये नित्य मानते हैं उसको। तो जो जो अस्पर्श वाले हैं वो सब नित्य हैं। तो शब्द भी क्या है, अस्पर्श वाला है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए वो भी नित्य है। अरे वो तो बताएंगे ना सिद्धांती, पहले इनकी बात को तो लेके चलो ना भाई। अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम, आकाश अस्पर्श वाला है और नित्य देखा जाता है। तथा च शब्द इति, वैसा ही शब्द भी है। सोयम उभयतः स व्यभिचार है, तो ये सिद्धांती की तरफ से भाष्य है। बोले ये जो आपने कहा है ना, ये दोनों तरफ से माने अन्वय और व्यतिरेक, दोनों ही दृष्टि से व्यभिचार को प्राप्त होगा आपका ये कथन। कैसे, स्पर्शवांश्च अणुर नित्यः, माने इससे व्याप्ति क्या निकली कि जो जो अस्पर्श वाला है वो नित्य है, और जो जो स्पर्श वाला है वो अनित्य है। तो बोले पहले तो देखो ये जो आपका है व्यतिरेक से खंडन कर रहे हैं, जो जो स्पर्श वाला है वो अनित्य है, ये आपका कथन नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पर्शवांश्च अणु, स्पर्श वाला तो अणु भी है, लेकिन अणु क्या है, नित्य है। क्योंकि न्याय और वैशेषिक सृष्टि की रचना कहाँ से मानते हैं, अणु से ही मानते हैं। ये अणु को अंतिम इकाई मानते हैं, जिसको तन्मात्र भी कह सकते हैं। तो उस अणु को ये नित्य मानते हैं। और वो स्पर्शवान कैसे है, क्योंकि उसका अणु स्वरूप तो है ना, तो उस दृष्टि से और उन अणुओं को मिला करके फिर बाकी सब चीजें बनी ही हुई हैं, पर वो अणु भी अपने आप में उसको ये स्पर्शवान मानते हैं। तो बोले देखो स्पर्शवान अणु है और वो नित्य है। और अस्पर्शम च कर्म अनित्यम दृष्टम, और अस्पर्श वाला तो कर्म भी है, कर्म मतलब क्रिया, और क्रिया क्या है, अनित्य है। तो दोनों ही अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही तरफ से क्या हो गया, ये व्यभिचार को प्राप्त हो गया।